बीते महीने के अंत तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल माना जा रहा था। ना तो यूक्रेन की सेना रूस से अपना इलाका आजाद करा पाई और ना ही यूक्रेन रूस को कोई बड़ा झटका दे पाया। लेकिन 30 अगस्त के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। रुस्तम उमरोव ने जैसे ही रक्षा मंत्री का पद संभाला, शपथ ली, यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया विजय की तिहरी रणनीति पर अमल शुरू कर दिया। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक यूक्रेन ने क्रीमिया में विध्वंसक कार्रवाई की है। अब उसका टारगेट है क्रीमिया विजय और ऐलान हो चुका है कि 31 सितंबर तक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। क्या है यूक्रेन का प्लान और रूस का आत्मरक्षा ऑपरेशन? देखिए ये रिपोर्ट। अशक्त कहे जाने वाले यूक्रेन ने रूस की शक्तिशाली नौसेना पर विध्वंसक हमले किए। तेरह सितंबर को हुए मिसाइल हमले में रूस को 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। आसमान से ली गई तस्वीरें रूस के जख्मों की गवाही दे रही हैं। अब से पहले क्रीमिया पर इतने विध्वंसक हमले नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। यूक्रेन ने बीते 15-16 दिन में युद्ध की तस्वीर पलट कर रख दी है। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव के 2 टारगेट रखे थे। पहला टारगेट था ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर डीपीआर यानी डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और एलपीआर यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक क्षेत्रों को रूस के कब्जे से आजाद कराना। और दूसरा टारगेट रखा गया क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करना। क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले करके क्रीमिया को रूस के कब्जे से आजाद कराना। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। अगस्त के अंत तक क्रीमिया में भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन धीमा नजर आ रहा था। लेकिन सितंबर में यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के प्रभुत्व वाले क्षेत्र पर इतना बारूद बरसाया कि रूस उससे बच नहीं पाया। यूक्रेन ने 14 अगस्त को एक बार फिर रूस के युद्धपोत पर हमला करने की कोशिश की। ये यूक्रेन का यूएसवी यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल है, जिसे मरीन ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन रूस के युद्धपोत की तरफ बढ़ रहा है। अभी इस पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। हमला 14 सितंबर की शाम 4:30 पर हुआ। यूक्रेन ने रूस के वोरा क्लास कॉर्वेट सैमम को टारगेट बनाने की कोशिश की। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन का ड्रोन नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि हमले में रूसी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। इस हमले की कोशिश से पहले यूक्रेन ने येवपतोरिया में जबरदस्त हमला किया है। सेवास्तोपोल पोर्ट सिटी से करीब 67 किलोमीटर दूर उत्तर में क्रीमिया के तटीय शहर येवपतोरिया को यूक्रेनी सेना ने टारगेट किया। मिसाइलों और ड्रोन से येवपतोरिया पर प्रचंड प्रहार किया गया और रूस को भारी नुकसान पहुंचा। ये येवपतोरिया में हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर है। इस तस्वीर में एक काला निशान नजर आ रहा है। दावा है कि यह रूस के S-400 ट्रायम्फ पर मिसाइल धमाके से बना है। रूस ने 14 सितंबर के सुबह येवपतोरिया पर हमला किया था।
इस धमाके की आवाज से येवपतोरिया गूंज उठा और आग की लपटें मीलों दूर तक देखी गई। येवपतोरिया पर पहले ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन से येवपतोरिया का रडार स्टेशन ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने S-300 और S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। एयर डिफेंस सिस्टम पर 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइल फायर की गई। येवपतोरिया हमले में रूस को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। क्रीमिया पर विध्वंसक कार्रवाई रुस्तम उमेरोव के रक्षा मंत्री बनने के बाद से शुरू हुई। रुस्तम ने क्रीमिया पर हमले का तिहरा प्लान बनाया है। रुस्तम उमेरोव ने क्रीमिया विजय का जल थल नभ यानी तिहरा प्लान बनाया है। पहला प्लान है जल यानी USV से हमला। इसका टारगेट है रूस का ब्लैक सी फ्लीट। 13 सितंबर के हमले में रूस का एक युद्धपोत और एक सबमरीन नष्ट हो चुकी है। 14 सितंबर को रूस के सेमम युद्धपोत पर USV से हमले की कोशिश की गई। दूसरा प्लान है नभ यानी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला। इनका टारगेट क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकाने हैं। 13 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपतोरिया पर हमला किया। यह हमला नेपच्यून मिसाइल से किया गया। इस हमले में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। तीसरा प्लान है थल यानी क्रीमिया में घुसपैठ करना। घुसपैठ के लिए छोटी सैन्य टुकड़ी भेजी जा रही है। क्रीमिया में घुसपैठ की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इन टुकड़ियों के जरिए क्रीमिया में रूसी ठिकाने पर गुरिल्ला हमला कराने के प्लान है। इन टुकड़ियों का टारगेट क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तबाह करना है। यूक्रेन ने प्लान बनाया है कि क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर इतने हमले किए जाएं, उसे अपने अहम हथियार, एयरक्राफ्ट और बॉम्बर यहां से हटाने पड़े। युद्ध की रणनीति है क्रीमिया को चारों तरफ से जाम करना। यूक्रेन की कोशिश है कि क्रीमिया में रूसी हथियारों की आपूर्ति रोकी जाए। क्रीमिया बेस पर मौजूद रूसी सैनिकों का रूस से संपर्क काटा जाए। इसके लिए कर्च ब्रिज पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। कब्जा न होने की सूरत में कर्च ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। कर्च ब्रिज ही क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है। अब से पहले भी यूक्रेन कर्च ब्रिज पर 3 हमले कर चुका है, लेकिन रूस ने इस ब्रिज की हिफाजत के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। बीते 15 दिन में क्रीमिया पर यूक्रेन ने कई विध्वंसक वार किए और रूस इन्हें रोक भी नहीं पाया। क्रीमिया की कामयाबी से यूक्रेन की सेना और राष्ट्रपति दोनों का जोश हाई है। Зеленський ने इसे क्रीमिया विजय का ऑपरेशन बताया है। Це найбільша честь стати міністром оборони України у Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. आज की जीत के लिए सेना को धन्यवाद। हमारे क्रीमिया की जमीन पर आक्रांता रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। ये यूक्रेन के लिए गौरवपूर्ण पल है। Танкових військ зараз є. ज़ेलेंस्की ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जो उन्हें मदद देने वाले अमेरिका ने तय किया था। अब अमेरिका की जमीन से ही ज़ेलेंस्की इस जीत का ऐलान कर सकते हैं, और वो भी रूस की मौजूदगी में। 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा होनी है। इसमें ज़ेलेंस्की को बुलाया जा सकता है और यूएन के मंच से रूसी प्रतिनिधि दल के सामने ज़ेलेंस्की क्रीमिया हमले का जिक्र कर सकते हैं। क्रीमिया पर कामयाब हमलों के बाद यूक्रेन का जोश जितना हाई है, उतना ही गुस्सा रूस में है। हमलों के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को क्रीमिया ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों मिलकर क्रीमिया बचाने की रणनीति बना रहे हैं। रूस क्रीमिया पर हमलों का पलटवार भी करने वाला है। ये पलटवार अब तक का सबसे विनाशक हमला हो सकता है। यूक्रेन का क्रीमिया की तरफ बढ़ाया गया हर कदम बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।